हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे, देखो अपना जो अगला फाइलम है वो कोर्डेटा लेके आए हैं। इससे पहले जितने भी जो फाइलम थे वो सभी अपने एनिमेलिया किंगडम के वो कंप्लीट किए हैं और एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग सभी जो फाइलम है वो देख सकते हो, क्योंकि ये जो है बायोलॉजी का एक अपनी यूँ कहे सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है ना। कहीं भी जो हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो सभी स्टूडेंट कर पाते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर कोई भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं आरपीएससी बायोलॉजी या जूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चर हो, उन सभी के लिए ये क्लासेज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। सबसे पहले तो मैं कोर्डेटा का अपना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टेलीग्राम पे लास्ट में जाके जरूर देख लेना आप। तो यहाँ पर अपने कोर्डेटा का देखेंगे तो जो कोर्डेटा टर्म है यहाँ पर ये बना हुआ है एक रोड लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, किससे बना हुआ है? थिक स्ट्रिंग। ठीक है, एक मोटी जो संरचना है या एक थिक स्ट्रक्चर है उससे बनी हुई है, जिसे अपन कहते हैं स्ट्रिंग कह सकते हैं, छोटी सी कोई भी कह सकते हैं लंबी चीज। और ये तो हो जाएगा कॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पर आटा जो है इसका मतलब यहाँ पर है टू हैव, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कुछ इस प्रकार की मोटी थिक स्ट्रक्चर पाई जाती हो या स्ट्रिंग पाई जाती हो या धागेनुमा संरचना पाई जाती हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? कोर्डेटा में रखा जाता है। तो सभी अपन जानते भी हैं कि अपन सब किस में आते हैं? कोर्डेट्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। कोर्डेट्स में से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ अपन बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी विशेषता है कोर्डेटा में कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। वे सभी जीव जिनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लाइफ टाइम में किसी भी टाइम पर अगर नोटोकॉर्ड उपस्थित है तो वो सभी किस में रखे जाएंगे? कोर्डेट्स के अंदर सभी जीव है वो रखे जाएंगे। तो इनमें कोर्डेट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ है। ठीक है, टोटल अर्थ के ऊपर अगर अपन देखा जाए, जैसे ऑन अर्थ, अगर टोटल अर्थ के ऊपर अगर अपन देखा जाए तो 90% के आसपास जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं? नॉन कोर्डेटा। 90% के आसपास कैसे हैं? नॉन कोर्डेटा है। केवल 5 से 10% जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं? कोर्डेट्स हैं। इसका मतलब कोर्डेटा की संख्या काफी कम है कंपेयर टू नॉन कोर्डेटा। और नॉन कोर्डेट का टर्म जहां भी आएगा तो कोर्डेट किसे कहते हैं मैंने बता दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ में कभी भी अगर एक रोड जैसी स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड पाई जाती हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? कोर्डेट्स कह सकते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम में कभी भी अगर ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है तो उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। कोर्डेट्स में सबसे मिनिमम देखें, कोर्डेटा में मिनिमम सबसे कम जो पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म रखा जाता है एम्फीबियंस। एम्फीबियम सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं और सबसे अधिक संख्या में सबसे अधिक अगर अपन देखेंगे तो एविज कह सकते हो, बेसिस कह सकते हो, ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं। पीसिस कह सकते हो आप, है ना। एविज तो क्या कहोगे? मच्छी जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं उनको आप पीसिस को रख सकते हो। सबसे अधिक एविज में तो बर्ड आ जाएंगे फिर। ठीक है, एक इसकी जहां भी क्वेश्चन से रिलेटेड टर्म आपको आएगा कि कोर्डेटा में कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोर्डेटा जो है, कोई भी कोर्डेटा अगर आप कहोगे तो उसमें कितने ऐसे रूल हैं या कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो आप कहोगे 4 ऐसे कैरेक्टर हैं।
4 कैरेक्टर जो ये डिसाइड करते हैं कि वो कोड डेटा है या नहीं है। उन चारों कोड जो है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला तो आ जाएगा आपको कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ में कहीं भी नोटोकोड उपस्थित हो। पहला कैरेक्टर जो कौन सा आ जाएगा कि किसी भी लाइफ स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट। लाइफ की किसी भी स्टेज में नोटोकोड यदि उपस्थित है तो वो किस में रखे जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स के अंदर रखे जाएंगे। ये सबसे बड़ा इसका एक विशेष कैरेक्टर है जिसे अपन नोटोकोड के नाम से जानते हैं। और नोटोकोड जो है उसे कॉर्डा डोर्सालिस भी कहते हैं, कॉर्डा डोर्सालिस। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पाई जाती है, तो डोर्सल साइड में पाई जाती है, डोर्सल साइड में उपस्थित होती है। ठीक है, ये इसका विशेष कैरेक्टर है। दूसरी चीज अपन देखें, नोटोकोड एलिमेंट्री कैनाल के डोर्सल साइड में, एलिमेंट्री आहार नाल के डोर्सल साइड में पाई जाती है, जो कहाँ से निकलती है, ब्रेन से निकलने वाली स्ट्रक्चर है। नोटोकोड का ओरिजिन देखें तो मीजोड्रम से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये इसका मीजोड्रम इसका कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, और भी अगर अपन देखें तो जो नर्व सिस्टम है, नर्व कॉर्ड है, उसके और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, नर्व कॉर्ड तथा आहार नाल के बीच में प्रेजेंट है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, डोर्सल साइड में है और आहार नाल और नर्व कॉर्ड है उसके बीच में पाई जाती है। मेजोड्रम से इसका निर्माण होता है, इसका मतलब मेजोड्रमल अपन कह सकते हैं। एक अपन देखें इसमें कि दो प्रकार से अपन कह सकते हैं प्रोटोकोडेटा। यहाँ पर प्रोटोकोडेटा देखो, इसके नाम से ही है ऐसे कोडेट्स जिनका विकास है अभी हुआ है, तो इसे लोअर कोडेट्स भी कह सकते हैं, लोअर कोडेटा। ठीक है, ये कैसे होते हैं, लोअर कोडेटा है। और लोअर कोडेटा में अपन देखते हैं कि बैकबोन जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनती है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो है वो पूरी लाइफ टाइम तक बनी रहती है। नोटोकोड जो है वो नोटोकोड की फॉर्म में ही पाई जाती है। ठीक है, इसमें नोटोकोड प्रेजेंट लाइफ टाइम, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता है, पूरी लाइफ टाइम तक सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो है वो उसी में बना रहता है नोटोकोड के फॉर्मेट में। लेकिन थोड़ा सा अगर अपन एडवांस देखेंगे, ठीक है ना, तो जो एडवांस है यूक्रोडेटा कह सकते हैं, यूकोडेटा या हायर, ये कह सकते हो। इनमें होता क्या है कि नोटोकोड है वो सॉलिडिफाई होकर बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में नोटोकोड, लेकिन एडल्ट में बैकबोन बना लेती है, एडल्ट में बैकबोन बना लेती है। ये इसकी विशेषता है जो अपने अंदर पाई जाती है, बैकबोन के रूप में ये कन्वर्ट होती है। या फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई जो बैकबोन है इसकी जगह अपन वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकोड रिप्लेस्ड बाय, किसके द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, तो वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा।
वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा क्या कर दी जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है। ठीक है, और इसमें से दो जो निकलती है वो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और क्रेनियल अराउंड या क्रेनियल नर्व जो है वो पाई जाती है। तो ये तो इसकी विशेषता है नोटोकॉर्ड की, कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होनी जरूरी है। हालांकि इसमें लास्ट में आरपीएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, सिर्फ आपको जो 4 कैरेक्टर जो मैंने आपको बता रखे हैं यहाँ पर ये ऊपर लिख रखे हैं कि कोर डेटा वही है जिसमें 4 कैरेक्टर है। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होनी चाहिए, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होना चाहिए, एक खोखली जो स्ट्रक्चर है नर्व कॉर्ड की उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, फेरेंजियल गिल्स होना चाहिए। इनिशियल स्टेज में हो सकता है जो भी एक्वाटिक मेंबर हैं, रेप्टाइल्स है, उनके अंदर जो क्लेफ्ट है या गिल्स वैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, अपने अंदर ऐसी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसकी जगह अपने एडल्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, लंग्स। इनमें क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। एक है पोस्ट एनाल टेल, कि टेल की जैसी छोटी सी हड्डी निकली हुई लास्ट में रहती है, टेल जैसी स्ट्रक्चर रहती है, तो ये भी एक विशेष कैरेक्टर है। हालांकि ये रिड्यूस स्ट्रक्चर है, टेल की कोई विशेष नहीं है कि सभी में उपस्थित, लेकिन रिड्यूस स्ट्रक्चर भी होगी तो भी वो इसको कैरेक्टर शो करती है। तो ये 4 कैरेक्टर आपको यूँ क्यों याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बस वो इसी से पूछेगा। इन चारों क्वेश्चन से हमेशा ज़रूर पूछता है कि ये 4 टर्म है, ये कोर डेटा की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, सेकेंड अपन देखेंगे इसका तो आ जाएगा नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड की उपस्थिति। नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस, ये इसकी विशेषता है। नर्व कॉर्ड देखो वैसे एकदम ही डोर्सल साइड में पाई जाती है। ठीक है, नर्व कॉर्ड जो है वो डोर्सल साइड, और अपन कह सकते हैं स्किन के या बॉडी वॉल के जस्ट नीचे पाई जाती है, ये कह सकते हैं अपन। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है, एक खोखली स्ट्रक्चर होती है नर्व कॉर्ड, कहाँ पाई जाती है, तो अपन कह सकते हैं नोटोकॉर्ड और स्किन के बीच में पाई जाती है, नोटोकॉर्ड और स्किन के जस्ट नीचे के बीच पाई जाती है। इसका मतलब सबसे ऊपर की तरफ डोर्सल साइड में अगर अपन देखेंगे तो नर्व कॉर्ड जो है वो उपस्थित होती है। तो ये इसकी नर्व कॉर्ड की विशेषता है, खोखली स्ट्रक्चर होती है। अगला कैरेक्टर इसका जो मैंने थर्ड बता दिया आपको, गिल्स जैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ऐसे दरारें होनी चाहिए, क्लेफ्ट कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, तो ये इसकी होनी चाहिए। एक नर्व कॉर्ड का एक क्वेश्चन आता है कि भाई नर्व कॉर्ड का जो ओरिजिन है वो कैसा होता है, एक्टोडर्म। ये आपको थोड़ा सा याद रखना, एक्टोडर्म आपकी स्किन है, एक्टोडर्म आपका ब्रेन है। तो इन सब का जो निर्माण है वो कैसे होता है, एक्टोडर्म से होता है। आपके जितने नर्व हैं, न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन का पूरा पार्ट है, उनका सबका जो पार्ट है वो कैसे होता है, एक्टोडर्म से इसका निर्माण होता है, स्किन के साथ साथ। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। एक इसमें देखिए कि गैंग्लिया जैसी स्ट्रक्चर है नर्व कॉर्ड में एब्सेंट होती है। ठीक है, गैंग्लिया एब्सेंट इन नर्व कॉर्ड, गैंग्लिया एब्सेंट इन नर्व कॉर्ड में गैंग्लिया एब्सेंट होते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा पेरेंजियल या फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट कह सकते हैं, जो अभी भी मैंने आपको बताया है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो थर्ड स्ट्रक्चर है। जो मतलब जो जलीय जीव है उनमें तो ये एक्टिव होता है, पाया जाता है श्वसन के लिए, लेकिन जो स्थलीय जीव हैं जैसे अपन है स्थलीय हैं, तो उनमें अंदर ये क्या होता है, लंग्स इसको रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। फंक्शन इसमें क्या होता है, इसका मोस्टली फंक्शन अपन सभी जानते हैं, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इसका फंक्शन है। जो एक्वाटिक जीवों के अंदर अभी भी क्लेफ्ट दरारें पाई जाती है, गिल्स के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन अपने अंदर इसमें कन्वर्ट हो जाता है लंग्स के अंदर। ये भी इसकी एक विशेषता है कॉर्डेट्स की। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट एनाल जो आपको बता दिया मैंने आपको कि लास्ट में इनका जो कैरेक्टर है वो किसमें होता है, एक टेल जैसी जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। हालांकि रिड्यूस स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी छोटी सी स्ट्रक्चर जो है वो जनरली देखने को मिल सकती है। ये इसका थोड़ा सा
विशेष कैरेक्टर है। अगला अगर अपन देखेंगे तो आप ये देख सकते हो कि इसमें से थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान रखना है। और बेसिक में से भी मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि देखो इसमें कोडेटा जो फाइलम है उसको आप डिवाइड करते हो सबसे पहले, तो यहाँ पर 2 ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, एक्रेनिया और क्रेनिएटा, एक्रेनिया और क्रेनिएटा। तो यहाँ पर एक्रेनिएटा भी कह सकते हो इसको, क्रेनिएटा मतलब एक्रेनिएटा है और ये क्रेनिएटा है। यहाँ पर एक्रेनिएटा इसका मतलब ये प्रोटोकोडेटा, ये थोड़े से भी लोअर प्रकार के होते हैं, लोअर कोडेटा, ठीक है, ये ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। तो जो भी लोअर कोडेटा के कैरेक्टर होते हैं वो सब किस में आते हैं, एक्रेनिएटा के अंदर रखा जाता है। उसमें 2 जो मेंबर है वो रखे जाते हैं, यूकोडेटा डिवीजन और इसके साथ में सेफेलोकोडेटा। यूकोडेटा और सेफेलोकोडेटा किसके हैं, इस ग्रुप के हैं, एक्रेनिएटा के। और ये जो क्रेनिएटा है ये थोड़े से एडवांस प्रकार के हैं, तो इनको अपन ये कह सकते हैं यू कोर डेटा। ये यूकोडेटा है, हाईली एडवांस प्रकार के जीव हैं कोडेटा के अंदर, तो वो रखे जाते हैं क्रेनिएटा के अंदर। क्रेनिएटा के अंदर एक ही फाइलम रखा गया है, उसे कहते हैं सब फाइलम जो है इसका वो कौन सा, वर्टिब्रेटा। इनके सब फाइलम जो है वो कौन सा, यूकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। लेकिन यहाँ इसका जो क्रेनिएटा का जो सब फाइलम है वो कौन सा आ जाएगा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को वापस से डिवीजन में डिवाइड किया गया है, तो डिवीजन में आप देख सकते हो यहाँ पर अगेंथा कह सकते हो और अगेंथोस्टोमेटा कह सकते हो, अगेंथोस्टोमेटा, ठीक है ना। यहाँ पर अगेंथोस्टोमेटा के नाम से आप कह सकते हो इसको, ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर अगेंथा, ठीक है। इनमें से ये एडवांस वाला है और ये लोअर वाले हैं। तो लोअर वाले में 2 इसके जो हैं सब क्लासेस रखी गई है, ऑस्ट्रियाडर्मी और यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा इसके अंदर रखा गया है। ये इसका है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर इसको ये कैसा है, एडवांस प्रकार के हैं। सुपर क्लास जो है इसके अंदर सुपर क्लास को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेट्रापोडा, जिसमें अपन इंक्लूड है टेट्रापोडा और एक पिसिस, ठीक है, टेट्रापोडा और पिसिस। पिसिस के अंदर कुछ इस प्रकार की जो है ये क्लासेस अपन कह सकते हैं वो रखी गई है। तो यहाँ पर प्लेकोडर्मी और कॉन्ड्रीकटाइस कह सकते हो, ओस्टेकटाइस ऐसे कुछ नाम से है। और कॉर्डेट्स में आपको ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यह टेट्रापोडा में अंदर एक तो एम्फीबियंस है, रेप्टिलिया है, एविज है और मेमल्स है, ये स्ट्रक्चर है। और ये सभी जो है इधर वाले जो पोर्शन है ये वाले, ये सब कैसे हैं, लोअर वर्टिब्रा है। इनमें अमोनिया है वो एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में या फिर प्रोडक्ट के रूप में रिलीज किया जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा इसका था कोडेटा का, ठीक। कोडेटा में हालांकि ज़्यादा आप पेपर सोल्व करेंगे अपन, अभी 9 बजे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और सोल्व करा दूंगा। तो इसमें देखेंगे तो आप लोग जरूर देखोगे कि इसमें से कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया कोडेट्स के अंदर, लेकिन फिर भी हालांकि थोड़ा सा बेसिक आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे, इसलिए मैंने आपको ये क्लास जो है छोटी सी दी है। उम्मीद करता हूँ कैसा लगा आप लोग जरूर रेस्पॉन्स करिए। और आज के बाद में आज के बाद में अपना जो प्लांट का पोर्शन थोड़ा सा वो स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि एनिमल का बेसिक हो गया है, तो बेसिक अपन प्लांट्स का आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अपनी क्लास यही कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड।